हाँ जी सर, ये जो मक्की की फसल को जो सुंडी नामक एक बीमारी लगी हुई है, इसके बचाव के क्या उपाय हैं और किस तरह किसान जो है अपनी मक्की की फसल को बचा सकते हैं? जी, ये जो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। आजकल जो मक्की की खेती कर रहे हैं किसान, उसमें लुंडी जो एक बहुत ही ख़तरनाक कीड़ा है, जिसकी आप यहाँ देख सकते हैं, पूरे पत्तों को ये खा जाता है। और इसके जो पत्ते के पीछे होते हैं, मादा जो होती है वो अंडे देती है और इस तरह से ये पूरी फसल को ख़त्म कर देती है। इसके लिए जो हमारे आत्मा से जुड़े हुए किसान हैं, जैसे ये रोज़ी जम्वाल जी हैं, जो यहाँ नमसा के प्रधान भी हैं और आत्मा से भी जुड़े हुए हैं, जैविक खेती करते हैं। इस खेत में आप देख सकते हैं पूरा अच्छी मतलब ग्रोथ है और हर जगह मक्की जो है वो इससे बीमारी से रहित है। कुछ ही पौधों में बीमारी आई है क्योंकि इन्होंने शुरू से ही जैविक खेती अपनाई और जो इसमें बीमारी आने से पहले ही इन्होंने नीम का जो अर्क था 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में स्प्रे किया है। नीम की जो बीज की खली होती है उसका अर्क जो होता है, उससे जो भी इसमें लूड़ी थी उसका काफ़ी कंट्रोल हो गया है और जो थोड़ा बहुत बचा है उसमें इन्होंने दोबारा से एक बार नीम का अर्क स्प्रे किया है, जिससे आप देख सकते हैं कि इस मक्की की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। सर, इस बीमारी के फैलने का क्या कारण रहता होगा? इस बीमारी का मेन कारण जो होता है कि इसके जो मादा होती है वो जब अंडे देती है पत्तों के नीचे, तो 800 से 1000 अंडे दे देती है और उससे जब वो ग्रब्स निकलते हैं जो ज़मीन में चले जाते हैं और उसके बाद वो जो लुडी निकलती है वो इस पूरे पत्ते को खा जाती है। और जो ये मक्की का बीज का हिस्सा होता है, वर्ल जिसको बोलते हैं, इसके अंदर ही वो लुडी होती है और वो यहाँ से सारे पत्ते को खा के अपनी भूख मिटाती है और उससे ये पूरा खेत एक रात में ख़त्म कर सकती है। हाँ जी, ये जो आपकी मक्की की फसल को बीमारी लगी थी, आपने क्या उपाय किया था कि जो आपकी फसल को कम नुकसान हो पाया है? जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हम जैविक खेती करते हैं और कृषि विभाग का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो भी हमें डेमो देते हैं उसका एक एक दाना, एक एक सीड मतलब पूरी ग्रोथ करता है। कोई भी एक भी दाना ऐसे मिस नहीं होता। और जैविक खेती जब हम करते हैं, बीज लगाते हैं, तो उसके साथ साथ हम जब भी फसल ग्रोथ करती है तो नीम के बीज का अर्क ही हम स्प्रे करते हैं। तो उसके कारण जो भी ये सुंडी वगैरह फसलों को लगती है उसको ये रोकथाम देती है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हम धन्यवाद करते हैं कि हमें समय समय पर हर बीमारी का हर मतलब की गाइडलाइन हमें देते रहते हैं, जिसकी ये पैदावार फसल का आप देखिए कितनी अच्छी फसल हुई है। और मेरी ये पूरी कितने 3 खेतर हैं, तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। तो आप दूसरे जो किसान भाई हैं, जो इस बीमारी से परेशान हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमेशा जो जैविक खेती के लिए हम यूज़ करते हैं, गाय का गोबर, फसल लगाने से पहले, बीज को देने से पहले जब हम खेत जोतते हैं तो उसमें गोबर को अच्छी तरह मिक्स करें, उसके बाद बीज दें। और जो हमें डिपार्टमेंट की ओर से जो दवाइयाँ मिलती हैं उसकी स्प्रे करनी चाहिए और साथ साथ जो नीम के बीज का अर्क होता है उसकी स्प्रे करनी चाहिए। One of the premium and prestigious professional institutes, providing a wide range of professional courses with 100% placement assistance. We are